हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस और राइटिंग रिसर्च आर्टिकल्स। ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को अच्छे से विथ एग्जांपल क्लियरली समझेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस। अब हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस। डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक गेस या प्रेडिक्शन जो रिसर्चर पहले से करता है कि स्टडी के एंड में क्या रिजल्ट आ सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हाइपोथेसिस बताता है कि रिसर्चर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे मान लो एक रिसर्चर ये सोचता है कि अगर नर्सिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ये जो प्रेडिक्शन है इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, मतलब प्रेडिक्शन करना पहले से। अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक्चुअली एक इंटेलिजेंट गेस होती है। ये गेस बिना सोचे समझे नहीं होता, बल्कि बेस्ड होती है। किसके ऊपर बेस्ड होती है? बुक्स के नॉलेज पर, थ्योरी पर, ऑब्जर्वेशन पर, ये एक्सपीरियंस पर। हाइपोथेसिस डाटा कलेक्शन से पहले बनाया जाता है। हाइपोथेसिस को हम डाटा कलेक्शन से पहले बनाते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं बल्कि टेस्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं? प्रूव नहीं करते, क्या करते हैं? इसको टेस्ट करते हैं। अब हाइपोथेसिस रिसर्चर को एक डायरेक्शन देता है कि स्टडी किस तरफ जा रही है। मतलब हाइपोथेसिस किसको? रिसर्चर को क्या देता है? डायरेक्शन देता है कि स्टडी किस तरफ जा रही है हमारी। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छा हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जो क्लियर हो, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, टेस्टेबल हो, रिसर्च से चेक हो सके, ठीक है, सिंपल हो, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप बताए, मेजर किया जा सके, जिसे प्रैक्टिकल हो, अवेलेबल टाइम और रिसोर्सेस में पॉसिबल हो जाए। अगर हाइपोथेसिस इन पॉइंट्स को फॉलो करता है तो उसे हम गुड हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहाँ से आता है? बुक्स और जर्नल्स पढ़ के, एग्जिस्टिंग थ्योरीज से, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, प्रीवियस रिसर्च स्टडीज से, लॉजिकल थिंकिंग से। मतलब हाइपोथेसिस हमेशा नॉलेज बेस्ड होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस। इसके टाइप्स क्या है? उसमें फर्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस वो होता है जो रिलेशनशिप शो करता है। जो रिलेशनशिप को शो करे वो क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस। एग्जांपल जैसे देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस लेवल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स। यहाँ रिसर्चर कह रहा है कि कुछ रिलेशनशिप जरूर होगा, ठीक है, यहाँ रिलेशनशिप को शो होता है। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो रिलेशनशिप। एग्जांपल जैसे देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस लेवल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। एग्जाम में इसको ऐसे याद रखना कि नल का मतलब होता है नो डिफरेंस या नो रिलेशनशिप, इससे आपको याद हो जाएगा। थर्ड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है रिलेशनशिप एग्जिस्ट है। एग्जांपल जैसे देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस लेवल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या है? रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फोर्थ है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस डायरेक्शन भी बताता है। एग्जाम्पल जैसे इंक्रीज स्ट्रेस लेवल लीड्स टू डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस। यहाँ ये क्लियर है कि स्ट्रेस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस गिरेगी। तो यहाँ पे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में डायरेक्शन भी बताई जाती है। फिफ्थ है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसमें रिलेशन बताया जाता है पर डायरेक्शन नहीं। इसके अंदर रिलेशन बताते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं बताते इसके अंदर। एग्जाम्पल जैसे देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस लेवल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताते, ठीक है। सिक्स्थ है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? एक्सरसाइज रेड्यूस ब्लड प्रेशर। सेवंथ है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में दो या ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। इसके अंदर दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। एग्जांपल जैसे डाइट एंड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल। मतलब इसके अंदर दो वेरिएबल, जैसे डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दो वेरिएबल्स आ गए, तो ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रिसर्च को डायरेक्शन देता है, रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, डाटा एनालिसिस का बेस होता है, रैंडम डाटा कलेक्शन से बचाता है, थ्योरी और प्रैक्टिस का कनेक्ट करता है। थ्योरी को और प्रैक्टिस को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। अब नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड एग्जाम्पल जैसे नर्सिंग रिसर्च में हाइपोथेसिस हो सकता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज ऑफ स्टाफ नर्स आफ्टर स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम। ये
एग्जांपल एक तो इसका, सेकंड क्या है, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन हैंड हाइजीन प्रैक्टिस एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड राइटिंग रिसर्च आर्टिकल्स। इस टॉपिक का मतलब है रिसर्च कंप्लीट होने के बाद उस रिसर्च को प्रॉपर रिटन फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। मतलब रिसर्च कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो रिसर्च को प्रॉपर रिटन फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च आर्टिकल, मतलब राइटिंग रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिसर्च आर्टिकल। सबसे पहले समझते हैं रिसर्च आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है। रिसर्च आर्टिकल एक साइंटिफिक रिटन फॉर्म होती है जिसमें रिसर्चर अपनी पूरी रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है। रिसर्चर जो है अपनी पूरी जो रिसर्च है उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में रिसर्च आर्टिकल बताता है कि क्या स्टडी की, कैसे स्टडी की, क्या रिजल्ट आया और उस रिजल्ट का मतलब क्या है। अब इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो, अगर आपने स्टडी की है, हैंड हाइजीन ट्रेनिंग से नर्स का नॉलेज बढ़ा है या नहीं, तो उस पूरी स्टडी को लिखना क्या होता है, रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन समझो इसकी। रिसर्च आर्टिकल एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिसर्चर साइंटिफिक कम्युनिटी को बताता है कि प्रॉब्लम क्या थी, मेथड क्या यूज़ किया, रिजल्ट क्या आया और फाइनल कंक्लूजन क्या निकला। ये एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग होती है। ठीक है, ये कौन सी, प्रोफेशनल और एकेडमिक राइटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ राइटिंग रिसर्च आर्टिकल। इसके पर्पस क्या हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि रिसर्च आर्टिकल लिखते ही क्यों है, क्यों लिखते हैं अपन, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल लिखने का पर्पस क्या होता है, न्यू नॉलेज शेयर करना, रिसर्च फाइंडिंग्स दूसरों तक पहुंचाना, नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, फ्यूचर रिसर्च की हेल्प करना, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर तुम्हारी रिसर्च से पता चला कि ट्रेनिंग से इन्फेक्शन कम होता है तो दूसरे हॉस्पिटल भी वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग रिसर्च आर्टिकल। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। रिसर्च आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिसर्च वेस्ट नहीं होता, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग का सपोर्ट करता है, नर्सेस के प्रमोशन और पब्लिकेशन में हेल्प करता है, फ्यूचर रिसर्च का बेस बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। अब रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका ये जो फॉर्मेट है। ऑलमोस्ट सारे रिसर्च आर्टिकल इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो आई का मतलब है इंट्रोडक्शन, एम का मतलब है मेथड्स, आर का मतलब है रिजल्ट्स और डी का मतलब है डिस्कशन। एग्जाम में भी इसको इस फॉर्मेट को कई बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। तो उसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, टाइटल। टाइटल सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, टाइटल। टाइटल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और टॉपिक को रिफ्लेक्ट करे, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम ऑन हैंड हाइजीन नॉलेज अमंग स्टाफ नर्स। टाइटल पढ़ के ही रीडर को आइडिया मिल जाता है कि स्टडी किस पर हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट पूरी रिसर्च का शॉर्ट समरी होता है, मतलब पूरी जो रिसर्च करी है उसकी शॉर्ट समरी को हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट। इसमें होता क्या है, इसमें होता है स्टडी का बैकग्राउंड, एम, मेथड, रिजल्ट, कंक्लूजन। अब्स्ट्रैक्ट पढ़ के रीडर डिसाइड करता है पूरा आर्टिकल पढ़ना है या नहीं। मतलब अब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा कोई, मतलब उसकी समरी पढ़ेगा, तो रीडर क्या डिसाइड करता है कि ये जो आर्टिकल है इसको पूरा पढ़े या नहीं पढ़ना है। ठीक है, समरी से क्लियर हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट से। ठीक है, थर्ड है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बताता है स्टडी क्यों की गई। इसमें होता है प्रॉब्लम का बैकग्राउंड, स्टडी की नीड, ऑब्जेक्टिव या हाइपोथेसिस। ठीक है, ये सेक्शन आंसर करता है व्हाई दिस स्टडी वाज डन, मतलब स्टडी क्यों डन की गई। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इस सेक्शन में रिसर्चर बताता है कि पहले इस टॉपिक पर क्या क्या स्टडीज हो चुकी है। इससे क्या पता चलता है कि रिसर्चर ने बुक्स और जर्नल्स पढ़े हैं या नहीं, रिसर्च गैप क्या है। फिफ्थ क्या है, मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी बताती है स्टडी कैसे की गई। इसमें लिखते हैं रिसर्च डिज़ाइन, सैंपल, सैम्पलिंग मेथड, टूल्स, डाटा कलेक्शन, इथिक्स। मेथडोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टडी भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट सेक्शन में सिर्फ फाइंडिंग्स लिखी जाती है, जैसे टेबल्स, ग्राफ्स, नंबर्स। यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ फैक्ट लिखे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि 60% नर्सेस हैड गुड नॉलेज आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 7 पॉइंट क्या है, डिस्कशन। डिस्कशन में रिजल्ट का मीनिंग बताया जाता है, रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस स्टडी से कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ आंसर मिलता है रिजल्ट का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ क्या आंसर मिलता है कि रिजल्ट का क्या मतलब है।
अब नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन शॉर्ट होता है, इसमें होता है मेन फाइंडिंग्स का समरी, जो मेन फाइंडिंग्स है उसकी समरी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं, ये सिंपल और क्लियर होता है, ठीक है। 9th है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन बताता है रिसर्च के बेसिस पर फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मतलब जो रिसर्च निकली है उसके बेसिस, उसकी जो बेस है उसके उस बेसिस पर फ्यूचर में क्या करना चाहिए, नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए, एजुकेशन के लिए, फ्यूचर रिसर्च के लिए, इन सब के लिए फ्यूचर में क्या करना चाहिए। 10th है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब स्टडी की वीकनेसेस, जैसे स्मॉल सैंपल, टाइमिंग लिमिटेशंस, रिसोर्सेज की कमी, ऑनेस्ट रहना जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि जो वीकनेस है रिसर्च के अंदर वो इस लिमिटेशन के अंदर बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफरेंसेस। रिफरेंसेस में वो सारे सोर्सेस लिखे जाते हैं जो रिसर्च में यूज किए गए हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल की लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल, प्रोफेशनल होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, बायस फ्री होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इथिकल कंसिडरेशन इन राइटिंग रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल लिखते टाइम डाटा मैनिपुलेट नहीं करना, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। कॉमन एरर्स इन राइटिंग रिसर्च आर्टिकल्स क्या हो सकते हैं, कॉमन एरर्स क्या हो सकते हैं कि अनक्लियर टाइटल, टाइटल ही क्लियर नहीं है, वीक अब्स्ट्रैक्ट, पुअर मेथड, गलत इंटरप्रिटेशन, पुअर रिफरेंसिंग, ठीक है। तो ये सब इसकी कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है, तो इन कॉमन मिस्टेक्स या इन एरर्स को अवॉइड करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने हाइपोथेसिस को समझा और राइटिंग रिसर्च आर्टिकल को बिल्कुल इजी तरीके से समझा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।